सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्पित मिश्रा। तो जैसे कि आपको पता है, मैं एज अ जीडीएस बीपीएम वर्क कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि मेरी इस मंथ में सितंबर में कितनी कमीशन आई है। दूसरा पॉइंट ये है कि पीएलआई की कमीशन कौन कौन मतलब ले सकता है, किस किस को ये मिल सकती है। थर्ड पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि पीएलआई की कमीशन, पीएलआई आरपीएलआई की कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको पीएलआई कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब आप एज ए जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम डाक सेवक आप रिटायर होते हो तो तब भी आपको पीएलआई कमीशन मिलेगी या नहीं, और प्रमोशन के बाद आपको पीएलआई कमीशन मिलेगी या नहीं। इस सभी के बारे में, इन सभी पॉइंट को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि नहीं ये मतलब सच नहीं बताते। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मैंने दर्पण से, मतलब दर्पण जो डिवाइस रहता है उससे अपनी मिनी स्टेटमेंट निकाली है, जो कि मतलब 6 सितंबर कल ही मेरी पीएलआई कमीशन ये मेरे एसबी अकाउंट में जमा हुई है। तो ये मेरा दर्पण का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं इसमें मेरा ही नाम है। तो ये मेरी ही कमीशन है, अर्पित लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो बल्कि ये मेरी जुलाई की कमीशन है, मतलब अगस्त में, मतलब लास्ट मंथ में फंड नहीं था, इसलिए लास्ट मंथ में कमीशन है, जो कि जुलाई की कमीशन थी, अगस्त में आनी थी लेकिन आई नहीं, इसलिए वो सितंबर 6 को उन्होंने मतलब कल भेज दी है। तो ये मेरी जुलाई की कमीशन जो कि कम आई है, मतलब इस मंथ में सभी को मतलब फंड नहीं होने की वजह से मतलब मैक्सिमम लोगों को थोड़ी कम आई है कमीशन, नहीं तो मेरी 7-8 थाउजेंड तक आ जाती है। तो ये मेरी सितंबर की मतलब जुलाई की है, जो कि सितंबर में आई है। तो आप देख सकते हैं मतलब हर मंथ आती है कमीशन, लेकिन कभी कभी हो जाता है जब फंड नहीं रहा तो थोड़ी लेट हो जाती है। तो ये इस मंथ पे ये था मेरा लाइव प्रूफ। अभी मैं आपको पीएलआई का स्ट्रक्चर, मतलब पीएलआई और आरपीएलआई की कमीशन कैसे मिल सही है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है जो कि, तो अगर आपको मतलब पहली बात तो ये है कि पीएलआई आरपीएलआई की आईडी, मतलब जो एजेंट आईडी किस किस को मिलते हैं। तो जो भी बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक है तो उनको आराम से पीएलआई या आरपीएलआई की आईडी, एजेंट आईडी मिल सकती है। और जो जॉब पे नहीं है, मतलब जो डिपार्टमेंटल नहीं है, तो उनको भी मतलब जैसा एजेंसी लेनी है तो वो भी एजेंसी ले सकते हैं। तो उनको भी एजेंसी मतलब डीओपी प्रोवाइड करता है। तो वो तो रही अलग बात, लेकिन अभी थर्ड पॉइंट पे है पीएलआई के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पीएलआई का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप 15 साल तक, मतलब जिसकी भी आप पीएलआई निकाले है वो मतलब 15 साल तक है या उससे कम है, तो उस पर आपको 4% मिलेगा एक साल में। एक साल का मतलब आप जितनी भी उसकी पीएलआई निकालते हो उसकी प्रीमियम, मान लो कि उसकी प्रीमियम, मंथली प्रीमियम 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज का 4% आपको एक साल तक मिलेगा। अगर आप किसी की पीएलआई निकालते हो, उसकी पीएलआई प्रीमियम मंथली 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये का 4% आपको एक साल तक मिलेगा। उसके पूरा मतलब जब तक उसकी पॉलिसी चलेगी उसका एक साल ही 4% मिलेगा, उसके बाद आपको 1% मिलेगा। तो मतलब 15 साल से कम है जिसकी पीएलआई आप निकालते 15 साल या 15 साल से कम है, तो उस पर आपको 4%। और 15 ईयर से ज़्यादा है और 25 ईयर से कम है तो उसमें आपको मिलेगा 10%। मतलब 1000, समझ लो कि किसी की मंथली प्रीमियम 1000 रुपीज़ है तो उसका 10% आपको मिलेगा, मतलब 100 रुपीज़। और मोर देन मतलब 25 ईयर से ज़्यादा है जिसकी आप पीएलआई निकाल रहे हो, उसकी पीएलआई 25 ईयर से ज़्यादा है, तो उसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम का आपको 10% मिलेगा। मतलब वो मंथली, उसकी मंथली प्रीमियम या 6 मंथ है या एक साल की है तो उसका आपको 20% मिलेगा। अगर मान लो आपने किसी की पीएलआई निकाली है और वो उसकी मंथली प्रीमियम मान लो 1000 रुपीज़ है, तो और 25 साल से ज़्यादा है तो उसके आपको 20% कमीशन यानी 200 रुपीज़ एक साल तक ही मिलेगा। उसके बाद आपको पीएलआई कौन सी भी मतलब रिन्यूअल जो पॉलिसी होती है, मतलब एक साल होने के बाद कोई किसी की भी पॉलिसी पर आपको, मतलब पीएलआई पर आपको सिर्फ 1% ही कमीशन मिलेगी। लेकिन लाइफ टाइम मतलब मिलती, जब तक वो पॉलिसी पीएलआई या आरपीएलआई चलती रहेगी तब तक आपको कमीशन मिलती है। तो हो गया पीएलआई का। अभी आरपीएलआई में कैसी कमीशन मिलती है, तो आरपीएलआई का एकदम सिंपल है। आप कितने साल तक भी निकालो, किसी की भी आरपीएलआई निकालो, उस पर आपको एक साल तक 10% कमीशन मिलेगी। मतलब उसके प्रीमियम की 10%, मतलब किसी की प्रीमियम 1000 रुपीज़ है तो उसका 10% 100 रुपीज़ आपको एक साल तक मिलेंगे। और एक साल के बाद जितने साल की भी है तो उस पर आपको 2.5% कमीशन मिलेगी प्रीमियम के।
तो ये था उसका स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी पीएलआई कमीशन मिले, मतलब आप एज अ जीडीएस या जीडीएस आप रिटायर होते हो तो आपको तभी भी कमीशन, या डीओपी के कोई स्टाफ हो तभी भी आपको पीएलआई कमीशन मिलेगी क्या था। तो इसका आंसर है नहीं, आपको रिटायरमेंट होने के बाद कमीशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट होने के बाद आपके एजेंट आईडी बंद कर दी जाती है और आपको कमीशन नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमोशन पर मिलेगी क्या, मतलब प्रमोशन होने के बाद आपको कमीशन मिलेगी क्या। तो बिल्कुल हाँ, आपको कमीशन मिलेगी। अगर आप एज अ जीडीएस पोस्टमैन, पीए या एमटीएस बनते हैं तब भी आपको कमीशन आपकी चालू रहेगी। और आप पीए एमटीएस बनने के बाद भी आप पीएलआई निकाल सकते हैं, आपकी एजेंट आईडी मतलब चालू रहेगी और आपको उस पर कमीशन मिलेगी। तो आप प्रमोशन के बाद भी मतलब आपको कमीशन मिलेगी। तो सबको, मतलब जो भी नए जीडीएस है या मतलब एबीपीएम है, उन सभी लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीएलआई निकालें, क्योंकि उस पर आपको कमीशन भी मिलेगी। तो पेमेंट भी आपका मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट, मतलब इतनी कमीशन दे आपने, जैसे कि मैंने अपना भी प्रूफ दिखाया मेरी कितनी है इस मंथ में। सो 5528 रुपीज़ मेरी सब अगस्त की आई है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।